जो हम लोग बोलते हैं ना कि 240 वोल्ट की बिजली आ रही है घरों में, तो जो 240 वोल्ट होता है ना वो आरएमएस वैल्यू होता है किसी अल्टरनेटिंग करंट का। आरएमएस वैल्यू क्या होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो आखिरकार ये है कि आरएमएस वैल्यू को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दी गई है और आरएमएस वैल्यू हम क्यों निकालते हैं। अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गई तो आरएमएस वैल्यू ना बहुत आसान लगेगी, बहुत आसान टॉपिक है। क्योंकि देखो अल्टरनेटिंग करंट पढ़ते हैं तो सबसे पहले तुमने पढ़ा होगा पीक वैल्यू या फिर एम्पलीट्यूड वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू। उसको हम क्यों नहीं बोलते हैं, उसका हम क्यों यूज़ नहीं करते, आरएमएस वैल्यू क्यों यूज़ करते हैं। इस वीडियो से पहले एक मैंने और टॉपिक पढ़ाया था जिसको बोलते हैं एवरेज वैल्यू। तो आखिरकार एवरेज वैल्यू को भी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देते हैं। तो जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हैं, सब यहाँ करेंगे और तुम्हारा आज आरएमएस वैल्यू बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है। तो बिल्कुल ज़्यादा परेशान ना होना, हेडिंग डालो आरएमएस। देखो नाम लिखा है रूट मीन स्क्वायर इस तरीके से, लेकिन जो है मतलब समझना वो समझना यहाँ से कि पहले किसी चीज़ का स्क्वायर निकालो, फिर उसका मीन निकालो, फिर निकालो उसका क्या रूट। तो देखो जैसे हम क्या करते हैं, कुछ बेसिक नंबर ले लेते हैं। जैसे देखो हमने -2 ले लिया है, -3 ले लिया है, +7 ले लिया है, और +2 लिखो या सिंपल 2 लिखो, एक ही बात होती है। और हमने क्या लिख लिया, हमने ले लिया -4। अगर हम इसका सिंपली इस मीन निकालेंगे, मतलब एवरेज निकालेंगे, -2 -3 +7 +2 -4, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। देखो 9 आंसर आया 0। लेकिन देखो अब इसी जगह कंडीशन फंसती थी। यही काम सेम टू सेम अल्टरनेटिंग करंट में होता था कि अगर मान लो कोई कंप्लीट साइकिल होती तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम एवरेज निकालते तो ए वाला पॉजिटिव, ए वाला नेगेटिव, आंसर 0 आ जाता था। इसी समस्या को दूर करने के लिए हमने आरएमएस वैल्यू लाए हैं। तो पहले क्या करो, इसका स्क्वायर करो। जब स्क्वायर करो तो नेगेटिव वाला पार्ट गायब हो जाएगा। तो 4 आ गया है, 9 आ गया है, 49 आ गया है, 4 आ गया हो +16 अपॉन 5। अब देखो कितना आसान काम हो गया है। ये क्या हो गया है 20 और 50 70 और 12 82। एक बार तुम भी क्रॉस चेक कर लेना 82 हुआ कि नहीं हुआ है। 82 अपॉन 5। अब क्या कहा गया है कि स्क्वायर निकाल लिया है, अब उसका मीन निकालो। तो जब मीन निकालने को जाओगे तो इसका आंसर होगा 16.2। 16.2। अब जो तुमने मीन निकाला है उसका अब तुम रूट निकाल दो, तो लगभग इसका आंसर आएगा 4 पॉइंट समथिंग के आसपास। अगर हम सिंपली इसका देखो क्या कर रहे थे, मीन निकाल रहे थे तो आंसर 0 आ रहा था। लेकिन जब हमने पहले स्क्वायर करा, फिर मीन निकाला, फिर रूट निकाला, तो आंसर आ रहा है 4 पॉइंट समथिंग। अब देखो ये कुछ सेंस वाली बात हो गई है, क्योंकि देखो एक साइड तुम्हारे पास ये नंबर लिखे थे और एक साइड मान लो लिखे हैं -7 -3 और 4 1 और 5। ये नंबर और ये नंबर दोनों नंबर अलग अलग हैं। लेकिन अगर तुम इस सिंपल मेथड से निकालोगे तो देखो अगर इसका तुम मीन निकालोगे तो इसका भी 0 आएगा और इसका भी 0 आएगा, तो कोई कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर तुम इसी का रूट मीन स्क्वायर निकालोगे तो कुछ ना कुछ सेंस देखने को मिलेगा। जैसे 49 + 9 16 1 25 1 2 3 4 5 अपॉन 5। तो बेसिकली जब इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर देखने को मिलेगा देखो 25 50 50 100 अपॉन 5, तो इसका आंसर आएगा 20। अब क्या करो, इसका तुम रूट निकाल दो। तो जब इसका तुम रूट निकालोगे तो भाई इसका 4 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। मतलब हम ये कहेंगे कि इसका रूट मीन स्क्वायर इस वाले से ज़्यादा होगा। बात समझ आई कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इसलिए ज़रूरत पड़ी थी कि इसकी रूट मीन स्क्वायर की। जहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव क्वांटिटी आती हैं तो वहाँ मीनिंगफुल जो वैल्यू आती है, जो आंसर आता है, वो रूट मीन स्क्वायर मेथड से आता है। अब सुनो, अभी तक सिर्फ हमने रूट मीन स्क्वायर मतलब आरएमएस वैल्यू का मतलब समझा है, क्योंकि आरएमएस वैल्यू बहुत जगह यूज़ होती है, मैथमेटिकल में भी कई जगह यूज़ होती है। अभी तक तो सिर्फ हम अल्टरनेटिंग करंट में एंटर भी नहीं किए हैं। अब स्टार बना के लिखो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। हाँ एक बात और बता दें, अगर रूट 20 का अगर तुम
रूट निकालोगे तो आंसर आता है 4.47। और अगर देखो इसका तुम्हें आंसर देखने को मिल रहा था 4.0 के आसपास आएगा। तो देखो अगर तुम बेसिकली इसका सिंपल मीन निकाल रहे थे दोनों जीरो आ रहा था, लेकिन जब तुमने आरएमएस वैल्यू निकाली तो कोई ना कोई सेंस देखने को मिला। तुम्हें बात समझ में आ गई कि यार इसका जो रूट मीन है ना वो इसके रूट मीन से बड़ा है। हाँ, अब बात करते हैं हम आगे। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। देखो बेसिकली बता दें, जो तुम्हारे पास रूट मीन स्क्वायर होता है ना उसे कई नामों से जानते हो, कई नाम से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो कई जगह इसका जो दूसरा नाम लिया जाएगा वो लिया जाएगा वर्चुअल वैल्यू। वर्चुअल का मतलब होता है कि जो हो लेकिन जो चीज़ रियल ना हो। वर्चुअली मतलब होता है कि जैसे मान लो रेगिस्तान है, वो मिराज मतलब दिखता कि पानी है और लेकिन दिखता है लेकिन होता नहीं है। पहली बात, इसको दूसरे नाम से भी जान, इसका दूसरा नाम है जिसका नाम है इफेक्टिव वैल्यू। आखिरकार इसको इफेक्टिव वैल्यू क्या क्यों कहते हैं, तो इसका रिलेशन है डीसी करंट के साथ, जो आगे हम तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताएंगे। हाँ, तो हमने क्या देखा कि हाँ इसको ही कई कई जगह आरएमएस वैल्यू भी बोलते हैं, मतलब रूट मीन स्क्वायर का शॉर्ट फॉर्म है आरएमएस वैल्यू। वर्चुअल वैल्यू को रिप्रेजेंट करना, अगर मान लो तुम बात कर रहे हो करंट की, क्योंकि दो क्वांटिटी होती हैं, एक करंट होता है, एक होता है तुम्हारे पास क्या वोल्टेज। वोल्टेज एक करंट है, एक वोल्टेज है, तो इसको करोगे तो बेसिकली आई बी, आई फॉर करंट और बी फॉर वर्चुअल। कई कई जगह तुम्हें इस तरीके से देखने को मिलेगा आई इफेक्टिव, और कई जगह देखने को मिलेगा आई आरएमएस। इन तीनों का एक ही मतलब है, जहाँ भी ये तीन शब्द देखने को मिले समझ लो ना एक ही मतलब बात हो रही है। हाँ, अब हम बात करते हैं कि आखिरकार जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट हो बेसिकली है क्या। लेकिन इसको पढ़ने से पहले थोड़ा एक कन्फ्यूजन दूर करते हैं। बेसिकली हम लोग घर पे बोलते हैं कि 240 वोल्ट आ रहा है, 220 वोल्ट आ रहा है, तो बेसिकली जो 240 से 200 वोल्ट बोलते हैं वो हमारा करंट नहीं है, वो बेसिकली है क्या ईएमएफ। इसमें थोड़ा सतर्क रहना, इसलिए कई बार जब भी तुम एसी की बात करो तुम्हें लगेगा कि शायद हम एसी करंट बोल रहे हैं, कई बार इसको वोल्टेज की तरह भी यूज़ कर लेते हैं। तो जब भी एसी की बात करो तो उसके बगल में लिख दिया करो कि तुम करंट के बारे में बात कर रहे हो कि बात कर रहे हो ईएमएफ के बारे में, क्योंकि कॉमन लैंग्वेज में एसी मतलब करंट भी मान लेते हैं लोग और ईएमएफ भी मान लेते हैं। देखो इसलिए अब स्टार बना के लिखो। डेफिनेशन थोड़ी लंबी लग रही है लेकिन बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार है। देखो आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, इसलिए बगल में लिखा करंट। आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज द डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट मतलब डीसी करंट, which when passed through a resistor for a given period of time would produce the same heat as that produced by alternating current when passed through the same resistor for the same time। कई बच्चे कहेंगे भैया इंग्लिश तो जैसी तैसी लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आया है। मैं कहूँगा बिल्कुल ज़्यादा परेशान नहीं होना, हर एक चीज़ क्लियर करेंगे। अब देखो इसे समझो कि इसका मतलब क्या है। देखो इसका मतलब कुछ इस तरीके से है कि जैसे मान लो तुम्हारे पास ये बल्ब है, एक सिस्टम ए रहा और एक सिस्टम ए रहा है। ये जो तुम बल्ब ले रहे हो, ए वाला बल्ब और ए वाला बल्ब, ये दोनों बल्ब सेम है, मतलब दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस बिल्कुल सेम है। बस फ़र्क इतना है कि इस बल्ब को हमने कनेक्ट किया डीसी सोर्स से, डीसी सोर्स मतलब हमने बैटरी से किया है, और इसको कनेक्ट किया हमने किससे, अल्टरनेटिंग सोर्स से, मतलब इसे एसी से कनेक्ट किया है। तो हम क्या देखते हैं कि जो इसकी ब्राइटनेस है, जितनी ब्राइटनेस इसकी है, जितनी चमक इस बल्ब की है, उतनी ही चमक इस बल्ब की भी है। मतलब इनमें पता तुम्हें क्या क्या कॉमन देखने को मिल रहा है कि इसका रेजिस्टेंस जो है वही इसका रेजिस्टेंस है, जो इसकी ब्राइटनेस है वही इसकी ब्राइटनेस है। अगर दोनों में ब्राइटनेस सेम है तो दोनों में हीट की अमाउंट भी सेम होगी। जानते हैं ना हीट मतलब क्या, जब मान लो कोई डिवाइस हम यूज़ करते हैं देखना गर्म होने लगती है। तो जैसे बेसिकली हमने क्या किया कि हमने 10:10 पे ऐसे स्टार्ट किया दोनों बल्ब को, फिर हमने देखा कि 10:20 पे, 10:20 मतलब पे देखा तो जितनी हीट इस बल्ब ने प्रोड्यूस करी उतनी ही हीट इस बल्ब ने प्रोड्यूस करी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लो इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम और ये बैटरी हम मान के चलते हैं कि हमारे पास है 16 वोल्ट की, तो इसमें करंट क्या होगा, B = IR। तो I की वैल्यू आएगी 16/2 मतलब 8 एम्पियर। कन्फर्म है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर इसका 2 ओम है
तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आखिरकार इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, मतलब एक एवरेज करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट बेसिकली वेरिएबल है। जब कोई चीज़ वेरिएबल है इसलिए तो उसका यूज़ किया हमने, मीन का किया, फिर आरएमएस का वैल्यू किया है। तो बेसिकली बात यह है कि आखिरकार इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, कि जितनी हीट इसने प्रोड्यूस करी उतनी हीट इसने प्रोड्यूस करी। तो मैं कहूँगा कि जितना करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है उतना ही करंट इसके अंदर भी फ्लो होगा, मतलब इसके अंदर भी तुम्हें 8 ओम देखने को मिलेगा। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर इसके अंदर 8 एम्पियर आ रहा है तो जो तुम्हारे पास अल्टरनेटिंग करंट की जो वेव है इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो अब हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन आरएमएस वैल्यू एंड पीक वैल्यू। पीक वैल्यू मतलब तो एम्पलीट्यूड बोलो या पीक वैल्यू बोलो। तो अब इसके आगे पढ़ने वाले, अगर यहाँ तक कोई बात समझ में नहीं आई हो तो एक बार रिवाइज कर लेना। कई बार इसे आई वर्चुअल बोलते हैं, कई बार आई इफेक्टिव बोलते हैं, कई बार इसे आई आरएमएस बोलते हैं। जितने भी तुम्हारे डाउट्स होंगे सब यहाँ पलक झपकते क्लियर होते जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं कि देखो हमने टाइमिंग क्या ली थी, 10:10 से लेकर 10:20 के बीच की। तो इसके बीच में डीसी करंट तो कांस्टेंट फ्लो होगा जिसकी वैल्यू होगी 8 एम्पियर। लेकिन जो अल्टरनेटिंग करंट होता वो होता वेरिएबल, हर पल उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिरकार फिर 8 एम्पियर क्या है। दिमाग में ही क्वेश्चन आया होगा कि नहीं आया होगा। आपने कहा कि इस सर्किट में से 8 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो मैं कहूँगा कि 8 एम्पियर वो इफेक्टिव करंट है, इक्विवेलेंट करंट है, वो ऐसी करंट है जो इस डीसी के बराबर हीट प्रोड्यूस करेगा। मतलब जो बल्ब ये डीसी से जल रहा है और ये बल्ब जल रहा है एसी से, जितनी हीट ए प्रोड्यूस करेगा उतनी हीट ए प्रोड्यूस करेगा। तो बेसिकली जो 8 एम्पियर है ना, ये 8 पता क्या है, 8 है आई आर एम एस। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कि ये बेसिकली आई आर एम एस की वैल्यू है 8 एम्पियर। अब कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि भैया आपने आई आर एम एस बोल दिया है, लेकिन जो एसी करंट होता है उसमें तो एक मैक्सिमम वैल्यू होती है जिसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन आरएमएस वैल्यू एंड एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। अब स्टार बना के लिखो रिलेशन बिटवीन आरएमएस एंड एम्पलीट्यूड वैल्यू। देखो मैं बार बार तुमसे बोल रहा हूँ, जो तुम्हारे पास शब्द है वो आरएमएस एक जनरल शब्द होता है। मैथमेटिक्स में भी इसे कई जगह यूज़ करते हैं और कई जगह किसी फंक्शन की हम आरएमएस वैल्यू भी निकालते हैं। और एम्पलीट्यूड भी बेसिकली एक जनरल टर्म है। तो हम क्या करते हैं, जब दोनों चीज़ जनरल हैं तो हम जनरल बात कर लेते हैं, फिर हम इसी चीज़ को क्या कर देंगे करंट के ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे, फिर करंट के बारे में समझा देंगे। देखो जैसे मान लो कि हमारे पास कोई फंक्शन है, इस तरीके का फंक्शन है, तो करंट के लिए समझ रहे हैं इसलिए मान के चलते हैं कि करंट का एक फंक्शन है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में है, तो इसे आई टी एक फंक्शन है। अब देखो इसे बहुत ध्यान सुनना। जैसे मान के चलते हैं ये 1 सेकेंड है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये है 5, 6, 7, 8, 9 और 10 सेकेंड। मतलब एक कंप्लीट साइकिल होती है 10 सेकेंड में। कन्फर्म है? तो देखो इस पे मान के चलते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड हम मान लेते हैं कितना, 4 एम्पियर मान लेते हैं। 4 एम्पियर पॉजिटिव का और 4 एम्पियर नेगेटिव का। हम मान के चलते हैं कि 1 सेकंड पे जब एक सेकंड बंद होगा तो यहाँ करंट की वैल्यू हम मान के चलते हैं, जस्ट हमने रैंडम मान लिया कि 1 एम्पियर होगी। 2 पे जाएंगे तो हम मान के चलेंगे कि इसकी वैल्यू हो गई है कितनी, 3 एम्पियर। और मान लो जब हमने इस पर क्या नाम है 2.5 पे गए तो इसकी वैल्यू हो गई कितनी, 4 एम्पियर। इसी तरीके से घटता जाएगा वैल्यू तुम्हें मिलती जाएगी। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों की बात समझ में नहीं आई होगी। देखो जैसे मान लो कोई डिवाइस है, हमें देखते हैं कि उसमें 2 सेकंड पे उसमें करंट, ये मान लो करंट का फंक्शन है, हमें देखते हैं कि 2 सेकंड में उसमें करंट की वैल्यू हो रही कितनी, 3 एम्पियर फ्लो। मतलब 3 एम्पियर फ्लो हो रही कब, जब 2 सेकंड है। जब टाइमिंग हुई होगी 5 एम्पियर मान के चलते हैं, सॉरी 5 सेकंड, तो हमको देखने को मिला कि इसमें करंट की वैल्यू फ्लो हो रही है कितनी, 7 एम्पियर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है?
इसी तरीके से कनेक्शन कुछ इसमें भी है, लेकिन इसमें थोड़ा और बारीकी का काम है। हमने क्या देखा कि हमने देखा 1 सेकंड पे 1 एम्पियर मान ली है, 2 पे हमने 3 मान ली है, 2.5 पे ऐसे मान ली है। अगर मैं क्या कहूँ कि इसका तुम क्या निकालो, आरएमएस वैल्यू निकालो, तो आरएमएस वैल्यू क्या कहती है कि जो भी तुम्हारे पास क्वांटिटी है, जो भी तुम्हारे पास क्वांटिटी है उसका पहले स्क्वायर निकालो, 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, फिर क्या कहा जाता है कि उसका मीन निकाल दो। सिंपल सी बात है कि नहीं है। तो आखिरकार हमने कहाँ से कहाँ के बीच में देखा, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में, तो 5 - 2 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ तुम्हें देखने को मिलेगी 3 होगी। देखो इसका 9 हो जाएगा, इसका 49 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 58/3। इसको तुम डिवाइड करके लाओगे तो तुम्हारे पास मतलब इतना ही रहने दो। अभी हमने क्या किया, स्क्वायर निकाला, फिर निकाल दिया मीन। अब इसके ऊपर लगा दो रूट, तो जो हमारे पास रूट 58/3 आ रहा है वो इसकी आरएमएस वैल्यू है। यही कहानी इस पे भी रिपीट करो, समझे कि नहीं समझे। जैसे मान लो यहाँ मान के चलते हैं T1 है, इस पे मान के चलते हैं I1 करंट है, इस पे मान के चलते हैं I2 करंट है, यहाँ I3 करंट है, यहाँ I4 करंट है, यहाँ I5 करंट है, ऐसे ऐसे चलता जाएगा ना कहानी। तो हमने क्या किया, I1 का स्क्वायर, I2 का स्क्वायर, I3 का स्क्वायर, I4 का स्क्वायर, I5 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट, बहुत लंबा हो जाएगा कहानी। और यहाँ बारीकी से भी काम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि जब कोई चीज़ को सम करना होता है, किसी चीज़ को ऐड करना होता है, तो वहाँ यूज़ करते हैं हम इंटीग्रेशन का। समझे कि नहीं समझे। तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे IT इसका स्क्वायर, समझे कि नहीं समझे, और DT टाइमिंग T1 से लेके T2। अभी देखो सुनो, अभी जो इतना सा हमने पार्ट लिखा है ना, इसके अंदर इतनी लंबी कहानी लिख रहे थे ना, इस लंबी कहानी का मतलब यही है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही तुम्हारी। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को बात समझ में आ ही नहीं रही होगी, क्योंकि बच्चे उस तरीक़े को ले नहीं रहे हैं ना कि मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये जो इतनी लंबी कहानी लिखते हैं ना हम, जैसे I1 का स्क्वायर, I2 का स्क्वायर, वो सब पूरा एक कंप्रेस करोगे तो इतने शॉर्ट में लिखा जा सकता है। हमने क्या निकाला है, अभी निकाला है हमने सम, जितने करंट, किसका सम निकाला, I स्क्वायर का हर पॉइंट पे। फिर क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है इसका मीन। तो मान लो टाइमिंग देख रहे हैं हम T1 से लेके T2 तक, तो T2 - T1। तो अभी तक ये क्या आया है, अभी देखो स्क्वायर किया, फिर हमने मीन कर दिया है, फिर लगा दो रूट। तो आरएमएस की वैल्यू पता क्या आती है, आरएमएस की वैल्यू आती है इंटीग्रेशन T1 से T2 IT का स्क्वायर DT/T2 - T1। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों की बात समझ में आ ही नहीं होगी। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं कि हमने आरएमएस वैल्यू निकाली है। आरएमएस इस इक्वल टू होता है अंडर रूट इंटीग्रेशन T1 से लेके T2 तक DT/T2 - T1, इसका रहेगा स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर हुई है। देखो तो बेसिकली हमने क्या देखा था कि हमारे पास एक साइनोसॉइडल ग्राफ होता, फंक्शन होता है, ये वेव्स होती है, इसकी आरएमएस वैल्यू हम इस तरीके से निकालते हैं। इतनी भी बात हमारे पास कंफर्म है। जो IT है ना, IT की वैल्यू बेसिकली क्या है, इक्वल टू I0 साइन ओमेगा T। लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है, यहाँ से तो कहानी शुरू होती है। देखो बेसिकली हमने क्या बोला था कि हमारे पास एक बल्ब है और इसमें हमने अल्टरनेटिंग सोर्स दिया। जब अल्टरनेटिंग सोर्स दिया तो ये बल्ब क्या किया, ग्लो किया। क्या किया, ये बल्ब किया ग्लो। ये जब बल्ब ग्लो किया तो इसने क्या किया, हीट करी प्रोड्यूस। क्या करी, हीट करी प्रोड्यूस। तो बेसिकली कुछ ना कुछ तो हीट प्रोड्यूस करेगा,
जैसे मान लो कि इसके अंदर अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू है 2 sin ओमेगा टी। कन्फर्म है? देखो, तो जैसे हम मान के चलते हैं कि एक टाइम पीरियड है वो है 10 सेकंड का, और हम मान के चलते हैं कि हमने यहाँ 1 सेकंड है और यहाँ रहेगा 2 सेकंड। तो जब 1 सेकंड से 2 सेकंड होगा तो कुछ ना कुछ हीट की अमाउंट तो प्रोड्यूस होगी ना। तो वो बेसिकली इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत बारीकी से लेते हैं। बेसिकली ये है कि जैसे यहाँ से लेके मान लो ये है T1 और ये टाइम है तुम्हारे पास T2, और T2 की वैल्यू होती है T1 प्लस डेल्टा टी। तो जब बेसिकली तुम यहाँ से यहाँ जाओगे तो ये डिवाइस हीट प्रोड्यूस करेगा। हीट प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा? तो वो हीट कितनी होगी? T1 से T2 जा रहे हो, मतलब T2 माइनस T1 करोगे, मतलब डेल टी टाइम इंटरवल में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। देखो, छोटा सा टाइम तो छोटी सी ही हीट प्रोड्यूस होगी। कन्फर्म? तो बेसिकली क्या होगा, DH इक्वल टू I² R dt। क्योंकि देखो जूल हीटिंग इफेक्ट कभी ना कभी तो पड़ा होगा। H इक्वल टू होता है I² RT। I होता है कितना करंट फ्लो हो रहा है, R होता है कितना रेजिस्टेंस है, और T होता है कितने टाइम के लिए फ्लो हो रहा है, 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, 6 सेकंड, कितने सेकंड के लिए, कितने मिनट के लिए। तो बेसिकली हमारे पास होता है छोटे से टाइम के लिए करंट फ्लो हुआ है तो छोटी सी हाइट इसमें प्रोड्यूस होगी। समझ में आया? बात क्लियर हुई है? देखो, लेकिन हमें बात तो छोटे के लिए नहीं करनी है, हमें तो भाई पूरे प्रोसेस के लिए करनी है। जैसे देखो ये वेव्स इतनी है, इसके आगे भी बहुत जाएंगी, वेव्स जाएंगी। जैसे मान लो अगर हमने कितना किया है, अगर हम मान के चलते हैं कि हमने 1 मिनट तक भी अगर हमने बल्ब जलाया अल्टरनेटिंग करंट से, तो 1 मिनट के अंदर इसमें 6 वेव्स बन जाएंगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? 6 वेव्स बन जाएंगी। तो उसी काम के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन का यूज़ करना पड़ता है। देखो, इतनी जो हीट आई है ना, वो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक की हीट आई है, हमें इतनी भी निकालनी, मतलब हमें तो पूरी हीट निकालनी है ना। उसी पूरी हीट निकालने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि हम हीट निकालने वाले यहाँ से लेके यहाँ तक एक कंप्लीट साइकिल में निकालने वाले कि एक कंप्लीट साइकिल में कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो H इज इक्वल टू 0 से लेके T टाइम तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की तुम हीट निकालना चाहते हो, क्या करोगे, I² R dt। यहाँ जो I है उसकी वैल्यू है I0 sin ओमेगा टी। हमने देखा कि आखिरकार अगर तुम एक कंप्लीट साइकिल में हीट की वैल्यू निकालना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, एक कंप्लीट साइकिल में हीट की वैल्यू निकालना चाहते हो, तो तुम्हारे पास ये फॉर्मूला ही रहा है। अगर किसी के दिमाग में आया कि अगर जनरल फॉर्मूला क्या होगा, तो H इज इक्वल टू T1 से T2 I² R dt। I पता है क्या है, I जो होता है I इज इक्वल टू होता है I0 sin ओमेगा टी। कई कई जगह इसी I को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि बेसिकली करंट है वो टाइम का फंक्शन है। तो यहाँ से हमने देखा, अगर तुम निकालना चाहते हो कि यहाँ से लेके यहाँ के बीच में, मतलब 2 सेकंड से लेके 7 सेकंड के बीच में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, तो उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है। H इज इक्वल टू 2 से लेके 7 सेकंड के बीच में I0 sin ओमेगा टी का स्क्वायर, R क्या रेजिस्टेंस है, और dt। जो तुम इंटीग्रेशन सॉल्व करके लाओगे ये तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसको समझते हैं हम दूसरे तरीके से। जैसे मान लो हम वही पुराने तरीके पे लौट के आते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास 2 सिस्टम, एक सिस्टम ए है, इसमें हमने दिया है AC सोर्स, इसमें हमने दिया है DC सोर्स, लेकिन जितना रेजिस्टेंस इसका है उतना ही रेजिस्टेंस इसका भी है। और एक चीज़ और हमें देखने को मिल रही है कि जितना ग्लो ए वाला बल्ब कर रहा है उतना ही ज़्यादा ए वाला बल्ब भी ग्लो कर रहा है। इसका मतलब है कि जितनी हीट प्रोड्यूस ए करेगा उतनी ही हीट प्रोड्यूस ए करेगा, एक टाइम इंटरवल के बीच में। देखो, तो हमने क्या देखा है कि इसको हमने क्या किया है, 40 सेकंड तक ऑन किया, और इसको भी हमने 40 सेकंड तक ऑन किया।
जब हमने दोनों की हीट मेज़र करी तो दोनों की हीट की वैल्यू बराबर आई है। इसमें तुम्हें हीट निकालने का फॉर्मूला होता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर और टाइम, कितना टाइम 40 सेकेंड। कन्फर्म है। इसमें हीट निकालने का तरीका होता है H इज इक्वल टू, टाइम सेकंड ले रहे हैं तो 0 से लेके 40 सेकंड, आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, रेजिस्टेंस आर और डी टी। लेकिन एक चीज़ कॉमन क्या देखने को मिल रही है कि जितनी हीट एसी से प्रोड्यूस हो रही है उतनी हीट डीसी से भी प्रोड्यूस हो रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि आई स्क्वायर आर 40 इज इक्वल टू 0 टू 40 आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर आर डी टी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो हम क्या कह सकते हैं कि आर से आर कैंसिल हुआ है, इसे टी जो 40 लिए से जनरली टी मान के चलते हैं, तो यहाँ भी टी लिख लेते हैं और यहाँ भी टी लिख लेते हैं। तो हमने देखा आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/t 0 से लेके टी आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर डी टी। बोलो हाँ या ना, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तुम कहोगे भैया क्या तुम रायता लगे फैलाने, खिचड़ी सी बन रही है, दिमाग में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे पता है कि नहीं आ रहा, बहुत देखो एसी थोड़ा परेशान करता है, लेकिन अगर समझ में आ गया तो बेटा सबसे अच्छे नंबर आएंगे क्लास में, इतना भी याद रखना। क्योंकि एसी सब कोई समझ नहीं पाता, अगर तुमने समझ लिया तो समझ लो तुम इसमें स्कोर कर जाओगे ज़्यादा। देखो तो हमने क्या देखा है कि आई इज इक्वल टू रूट 0 से लेके टी आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर डी टी अपॉन टी। देखो ये वाला जो करंट है ना, ये वाला कौन सा करंट है? ये वाला करंट है जो डीसी में फ्लो हो रहा है। कंफर्म है? बोलो हाँ या ना। देखो और ये वाली जो करंट है, ये करंट कौन सा है? ये है आरएमएस करंट। तो इस बात से हम क्या कह सकते हैं कि आरएमएस करंट ऑफ एसी इज इक्वल टू डीसी करंट। समझ रहे कि नहीं समझ रहे कि बेसिकली क्या कहानी हो रही थी स्टार्टिंग से? तो हमने देखा आरएमएस करंट ऑफ एसी इज इक्वल टू डीसी करंट। अब स्टार बना के लिखो कि अगर कहीं पूछा जाए कि अल्टरनेटिंग करंट का कौन सा करंट डीसी करंट के बराबर होता है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में तुम कई टाइप के करंट पढ़े होंगे। एक पढ़ी होगी पीक वैल्यू, एक पढ़ा होगा तुमने एवरेज वैल्यू, और यहाँ तुमने पढ़ा है आरएमएस वैल्यू। तो कई बार एमसीक्यू इस तरीके से भी आ सकता है कि आखिरकार अल्टरनेटिंग करंट का कौन सा करंट डीसी करंट के बराबर होता है, वो होता है आरएमएस। याद रखना। बात क्लियर है? अब बात करते हैं हम आगे की। हमने क्या देखा है कि आई आर एम एस इज इक्वल टू डीसी करंट। कन्फर्म है? और आई आर एम एस की वैल्यू हमारे पास जो देखने को मिल रही है वो मिल रही है रूट 0 से लेकर टी, मतलब एक कंप्लीट साइकिल में देख रहे हैं, आई स्क्वायर डी टी अपॉन टी। तो हम क्या करते हैं कि इसी आई आर एम एस को आई इफेक्टिव भी बोलते हैं, आई वर्चुअल भी बोलते हैं। तो हमने देखा कि आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से लेके टी आई स्क्वायर डी टी अपॉन टी। तो बेसिकली अब हमारा जो मेन काम रह गया है वो रह गया है इसको इंटीग्रेशन करना। ये टी तो बाहर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो तो बेसिकली हमें इंटीग्रेशन करना है 0 से लेके टी तक का आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर डी टी। सिंपल सॉल्व करो। एक बात बता दें कि इसको जब करोगे तो हो जाएगा आई स्क्वायर 0 से लेके टी साइन ओमेगा टी का स्क्वायर डी टी। क्यों? क्योंकि देखो सुनो, टाइम भी कांस्टेंट है और आई नॉट स्क्वायर भी कांस्टेंट, इसको ले लोगे बाहर। तो आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी 0 से लेके टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब एक तुम्हें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं हो सकता क्या? और एक प्रॉपर्टी तुम्हें और बताते हैं
कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, अगर नहीं पता तो सिंपल सा याद कर लो। और अगर ट्रिग्नोमेट्री में कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जाके देखें, क्लियर करें, हर बात समझ में आ जाएगी। तो हमने क्या किया, हमने किया आई नॉट का स्क्वायर अपॉन टी 0 से टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 डी टी। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई है, बोलो हाँ या ना। अब कुछ नहीं करना, अब सिंपल सा इंटीग्रेशन करना है, इसको भी निकाल लो। तो आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t इंटीग्रेशन करोगे 0 से लेके t 1 माइनस कॉस ओमेगा टी डी टी। इसका इंटीग्रेशन किया तो हमने देखा आई नॉट 2t का स्क्वायर t माइनस कॉस, यहाँ सॉरी 2 है, कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा 0 से लेके t के बीच में। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करके निकालते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, t माइनस 0 क्योंकि पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखते हैं, माइनस 2 ओमेगा साइन। देखो अब एक बात बता दें, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी। तो हम क्या कर लेंगे 2 इंटू 2 पाई अपॉन टी, टी 0 से लेके टी। तो इसको रखोगे तो आई नॉट 2t टी माइनस 2 ओमेगा और साइन 4 पाई अपॉन टी, पहले अपर लिमिट रखो, इंटू टी माइनस साइन 4 पाई टी इंटू 0। तो ये वाला कैंसिल हो गया है, टी से टी गया है। तो एक चीज़ देखोगे, अगर 4 पाई की वैल्यू को तुम निकालने को जाते हो तो इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 0। इतना याद होना चाहिए कि 4 पाई की वैल्यू होती है 0। ये 0 का मल्टीप्लाई 0। तो हमने क्या देखा कि आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t इंटू टी, टी से टी कैंसिल। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट 2। ये रहा हमारे पास सिंपल सा एक रिलेशन। और अगर इसी को 1/√2 को सॉल्व करते हैं तो आई आर एम एस इज इक्वल टू होता है 0.707 आई नॉट। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि आई आर एम एस की वैल्यू क्या होती है। आई आर एम एस बोलो या फिर आई इफेक्टिव बोलो या फिर आई वर्चुअल बोलो, तीनों का मतलब एक ही है। उसकी वैल्यू होती है 0.707 आई नॉट। समझे कि नहीं समझे? तो बेसिकली क्या कह सकते हैं कि आई आर एम एस इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू। तो बेसिकली ये रहा पीक वैल्यू एंड आर एम एस वैल्यू में रिलेशन। एक कब का रिलेशन है? जब तुम्हारी वेव्स होगी साइनोसॉइडल इस तरीके से। अगर वेव का नेचर चेंज होगा तो आर एम एस की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास वेव्स हैं इस तरीके से, और ये मान लो ये है 3 एम्पियर और ये मान लो ये नेगेटिव का 3 एम्पियर। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन है कि तुम्हें निकालना है कि इस वेव्स की आरएमएस वैल्यू क्या होगी। तो मैंने क्या कहा था कि आरएमएस का जनरल फॉर्मूला तुम्हें याद रखना चाहिए। देखो 1 2 3, तो I1 स्क्वायर I2 स्क्वायर और I3 स्क्वायर कितने हैं? 3 करंट है, 3 से कर दो डिवाइड और इसका लगा दो रूट। यहाँ कितना है? 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहाँ कितना है? -3, -3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाए, सॉरी -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा। यहाँ कितना है? 3, इसका 9/3। तो इसका आंसर तुम्हें देखने को मिलेगा 27/3, आंसर आएगा 9। RMS इक्वल टू √9। अब इसका निकालोगे RMS की वैल्यू तुम्हारे पास आएगी 3। अभी भी कई बच्चों के दिमाग में कई क्वेश्चन आ रहे होंगे। देखो जैसे मान लो कि हमारे पास एक कोई ये AC करंट है और हम मान के चलते हैं कि इसमें जो इसका एम्पलीट्यूड होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी 10 एम्पियर। मतलब
आई नॉट की वैल्यू है 10 एम्पियर। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि आई आर एम एस की वैल्यू क्या होगी, तो आई आर एम एस की वैल्यू होगी 0.707 इंटू 10, तो 7.07 एम्पियर। समझे कि नहीं समझे? अब किसी के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो एक तुम्हारे पास सर्किट है, इस सर्किट में जो तुम्हारे पास करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है, उसका एम्पलीट्यूड है वो मान के चलते 100 एम्पियर। कितना है? 100 एम्पियर। और एक साइड तुम्हारे पास सर्किट है जिसमें लगा है डीसी करंट। जितना ग्लो ए कर रहा है उतना ही ग्लो ए कर रहा है, जितना रेजिस्टेंस इसका उतना ही रेजिस्टेंस उसका, मतलब जितनी हीट इसमें प्रोड्यूस होगी उतनी हीट इसमें भी प्रोड्यूस होगी। सिंपल सी बात है। तो आखिरकार ये बताओ कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा होगा। अगर इस करंट, इस एसी की 100 एम्पियर एम्पलीट्यूड है और इन दोनों में बराबर बराबर हीट की वैल्यू है, तो बताओ इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा होगा। तो सिंपल सा ये है कि जो इसमें करंट की जो वैल्यू है ना आई, वो इसके आई आर एम एस के बराबर है। तो आई आर एम एस निकालना कितना आसान है, 0.707 इंटू 100, तो 70.7 एम्पियर। तो इससे आंसर क्लियर हो जाता है कि इसके अंदर 70.7 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा होगा। कौन सा करंट? डीसी करंट। अगर किसी के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मान लो कि इसका 2 एम्पियर है रेजिस्टेंस इस बल्ब का, तो बताओ कितने वोल्टेज की बैटरी लगी होगी। तो इसमें कुछ नहीं, बी इक्वल टू आई आर होता है। बी आई की वैल्यू है 70.7, आर की वैल्यू 2 है। तो इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा 141। इसका मतलब जो इसमें बैटरी लगी है उसका वोल्टेज होगा 1414 वोल्टेज। यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई है? अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आरएमएस ईएमएफ। और जितने भी आरएमएस से रिलेटेड, चाहे वो करंट का हो चाहे ईएमएफ का हो, वो हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तो यहाँ तक अगर कोई भी दिक्कत आई हो, कुछ भी समझ में नहीं आया हो, तो एक बार सारे डाउट्स क्लियर कर लेना। और हाँ, बता दें कि अभी तक कई बच्चों के दिमाग में पुराना क्वेश्चन रह गया होगा कि आखिरकार हम आरएमएस वैल्यू को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं। इसलिए इसका इम्पोर्टेंस देते हैं क्योंकि हमें देखने को मिलता है पावर इज इंस्टेंटेनियस, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा आखिरकार पावर को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है। क्योंकि पावर का बहुत ज़्यादा यूज़ हमारी रियल लाइफ में, जो तुम्हारे घरों में बिल आता है ना लाइट का, वो भी बेसिकली पावर में ही आता है, कितना वाट हुआ है। तो इसलिए पावर को हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं।